ज़रा अच्छा नहीं हो पाया। कल हमने देखा था कि बताओ पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए जो फार्मूला बताया था वो क्या है? 2m m squared minus 1 m squared plus 1. आप बोलो बेटा। 2m m squared minus 1 m squared plus 1. आप बोलिए। सर 2m m इसका नाम होता है। कोई मुझे दो पाइथागोरस ट्रिपलेट भी बताइए। 3 and 5. तीन होते हैं ना, तो तीन बताओ। Okay, sir 2, sir 1 and sir 3. ऐसा नहीं है, आप बोलो। सर 2m Sir, 3m नहीं वो तो सही है, एक नंबर से तीन sir, नंबर। sir 6 8 10 और sir 5 12 and 13. 5 10 13 एक और बताओ। आप तीन पाइथागोरस ट्रिपलेट बताओ। चलो आप बोलो। तीन नंबर से तीन से। आप बोलो तीन पाइथागोरस ट्रिपलेट। वो ऐसा नहीं होता, आप बोलो तीन पाइथागोरस ट्रिपलेट पता और 5 12 13. और बोलो 8 15 17. अच्छा क्या 35 चलो बहुत अच्छा। चलो Sir regular sheets. हाँ, अब जरा देखो एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन। Sir regular sheet check हो गई. कल मिलेगी, आज वो नहीं। एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा ट्रिपलेट बनाओ जिसका एक नंबर 6 हो। ऐसा ट्रिपलेट बनाना है। तो अब हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, या तो 2m को भी 6 रख सकते हैं, हमें मालूम नहीं कि 6 क्या है, और या फिर 2 या फिर m स्क्वायर माइनस 1 को 6 रख सकते हैं, लेकिन चेक करते हैं कि किससे काम बन जाता है। 2m को 6 रखेंगे तो m क्या बनेगा? 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा अब बताओ m स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा? 3 है, 3 रखो यहाँ। 5. 3 स्क्वायर माइनस 1 तो 9 माइनस 1 कितना होता है? और ये बताओ कि m स्क्वायर प्लस 1 कितना बनेगा? 10. 3 स्क्वायर प्लस 1 तो दैट इज 9 प्लस 1 10 हो गया। तो इसलिए एक तो 2m हो गया और एक m स्क्वायर माइनस 1 हो गया और एक हो गया m square plus m स्क्वायर प्लस 1। तो अब इससे पता चलता है कि 6 8 और 10 ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हुआ। तो 6 8 10 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब देखो, अब ये फर्स्ट पार्ट है। आपको या तो 2m के इक्वल रखना जो वैल्यू दी है, या m स्क्वायर माइनस 1 के, इन दोनों में से किसी एक। कई बार एक में गड़बड़ होती है तो दूसरे में रखना सर, अगर है। इवन नंबर है तो 2m के इक्वल रखो, और ऑड नंबर है तो m square माइनस 1, इतना याद रखना है, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। तो चूंकि 6 इवन नंबर था तो 2 से डिविजिबल था, और ऑड होता तो क्या 2 से डिविजिबल होता? आपको गर्मी लग रही है, हवा नहीं पहुंच रही क्या वहां तक? तो गर्मी क्यों लग रही है? आगे देखो 14, तो सेकंड पार्ट देखो, 2m को 14 रखो, m अगर 7 है तो बोलो एक तो हमारा यही बन गया मान लो, तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? बोलो m 7 रखो, 49 माइनस 1 तो कितना हुआ? और ये मुझे बताओ m स्क्वायर प्लस 1 कितना हुआ? एक तो ये भी बन गया, और m को 7 रखो ना, 7 आया कि नहीं? तो 7 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 49 प्लस 1 दैट इज 50। तो
यानी देवव्रत हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बना, बोलो। Sir, 14, 48 और सही है। 14, 48 और 50 इज पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड क्या दे रहा है, 16। 16 में भी यही काम करो, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2m इज इक्वल्स टू 16। तो देखो 2 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, तो जस्मिता m स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा बताओ जरा, कितना आएगा? सही। तो 8 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 64 माइनस 1 63। शौर्य m स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा? 65. सही। दैट इज ये तो m स्क्वायर माइनस 1 आ गया और m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 तो यहाँ पर हमारे 3 वैल्यू आ गए, एक 2m आया और एक m स्क्वायर मैंने, तो इससे हमारा ये ट्रिपलेट क्या बना? Sir, 16, 63 और 65. 16, 63 and 65 is Pythagoras ट्रिपलेट। अब नेक्स्ट देखो 18 कह रहा है, तो 2m को क्या रख लें? 18 रख लेते हैं। M is equal to 9. 9 तो फिर मयंक m स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? सही है, क्योंकि 9 स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? 80। नाउ निखिल ये बताओ कि m स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? So m square plus 1, so that is 9 square plus 1, that is 81 plus 1 82। तो m square plus 1 82 ये भी हो गया। इन तीनों को हाईलाइट कर लें और फिर एक इसको भी हाईलाइट कर लें क्योंकि 2m भी होता है। तो 18, 80 and 82 is Pythagoras ट्रिपलेट। तो फार्मूला क्या है? 2m और m स्क्वायर माइनस 1 M और square m plus स्क्वायर प्लस 1 इज पाइथागोरस। Triplet. जिसमें क्या आप ये जस्मिता बताएंगे, इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा? बोलो। Sir, 2m. हमें नहीं पता, आप बताएं। Sir, सबसे बड़ा होगा। तो कौन सा होगा? Sir, कौन से वाले? Sir, कौन से? किसी में भी इन तीनों में कौन सा होगा हाइपोटेनियस? Sir, M square plus 1. क्योंकि सभी में m स्क्वायर प्लस 1 ही सबसे बड़ा आ रहा है, Yes. तो इसलिए ये चीज क्या हो जाएगी? Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। तो आप मुझे सेकंड क्वेश्चन करके दिखाइए। समझ में आ गया? मैं आज QR कोड भेजूंगा 5000। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप यहाँ प्रेजेंट कर लिया, आप उतने किया तो बाकी कर दो, क्योंकि ऐसे बैठने से अच्छा कुछ ना कुछ लिखते रहना, वो जरूरी है। थोड़ा लिखते रहा करो, बाकी घर पे PDF तो भेज ही देते हैं। चलो मिल गया, एक एक्स्ट्रा है। लाओ ये लो। सर एक और है। कितने एक्स्ट्रा? Okay, now go for second question.
फाइनली स्टेटमेंट भी लिखना चाहिए पाइथागोरस तो फॉर्मूला लिख लें ऊपर से सर हाँ फार्मूला लिख दो कहीं पे, ये तो एक जगह लिख दो ये चीज, फिर शुरू कर दो। दिखाना हाफ पावर, जैसे देखो रूट 81, सो इस चीज को कहते हैं स्क्वायर रूट। तो इसका ये मतलब होता है 81 की हाफ पावर। इसका मतलब है स्क्वायर रूट मीन्स ए पावर ऑफ हाफ। किसकी पावर? इस चीज का क्या मतलब है? हाफ पावर। तो 81 को क्या 9 स्क्वायर लिख सकते हो? Yes, sir. और पावर पर पावर होती है तो क्या होता है? जैसे पावर पर पावर रेज्ड टू पावर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 से 2 कटा तो 9 की पावर क्या आई? 9। समझ में आया? तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब है? हाफ पावर। जरा फिर से देखो कि अगर मुझे स्क्वायर रूट 25 कहा गया है 5 तो मैं 25 को क्या 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ? प्लस और इस रूट को क्या लिख सकता हूँ? कितनी पावर है? हाफ तो 2 से ये 2 कट गया तो क्या बच जाएगा? 5 पावर तो स्क्वायर रूट इज हाफ पावर। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, ये देखो अगर स्क्वायर रूट है तो वो इसी के अंदर 9 इंटू 9 लिख देते हैं और जो चीज जोड़े में आती है वो स्क्वायर रूट के बाहर 1 बन के आ जाती है। फिर से देखो अगर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इसे क्या लिखेंगे? 4 3 जा 12 12 3 जा 36। कोई 36 का रूट पूछे तो 36 को कैसे लिखें बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या मेथड है? प्राइम। क्या ये सभी प्राइम नंबर है? तो प्राइम और फिर फैक्टर भी है इसके, तो इसलिए इसका क्या नाम कहते हैं? प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन। जरा चेक करो, पहले 2 से करो तो 2 1 जा 2 और 16 बचा, 2 8 जा 16। फिर 2 से करो 9 बचा, 2 9 जा 18। अब 3 से करो तो 3 बचा और 3 से फिर डिवाइड करो तो 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए? ये लिख दिया 36 के। अब जोड़े बनाओ तो एक जब 2 जोड़ा होगा तो 1 बाहर आएगा। जैसे जोड़ा था तो क्या बाहर आया है? तो इसके जोड़े में से 1 बाहर आया और इसके जोड़े में से तो कितना आ गया बोलो? 6 बाहर आ गया। So this is finding square root by prime factorization and this is finding square root by exponent. एक्सपोनेंट तो पावर होती है। तो क्या हुआ? देखने लगा है फाइंडिंग। इस सेंटेंस को पूरा बोलो सृष्टि। Finding square root from prime factorization. फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज निकालें और साथ ही साथ में एग्जाम्पल 4 भी देखें। एग्जाम्पल 4 में कह रहा है 6400 का स्क्वायर रूट निकालो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जरा देखो 6400 है, ये देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। इधर देखिए, कल तक ठीक कर देंगे, ठीक है? आपने बता दिया वैसे। क्या इसे आप 64 इंटू 100 लिख सकते हो? अच्छा 64 को क्या 8 इंटू 8 लिख सकते हो? और 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हो? ये जोड़ा बना और ये जोड़ा बना इसको हम स्क्वायर रूट से फाइंड कर सकते है? हैं। स्क्वायर रूट से फाइंड कर सकते स्क्वायर रूट से भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपने पेयरिंग कर ली, जोड़ा बना के कर लिया। तो अब इसमें आप ये क्या कर सकते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि 6400 है तो 6400 को प्राइम फैक्टराइजेशन से भी पता कर दो। पहले 2 से करो, यहाँ प्राइम नंबर आने चाहिए। तो क्या ये 3200 आएगा? फिर 2 से करो 1600 और फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करिए 200, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 5 से करो और फिर 5 से करो। तो अब यहाँ लिखो स्क्वायर रूट 6400 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 हो गए। तो 2 इंटू 2 1 जोड़ा, 2 इंटू 2 2
दूसरा जोड़ा, 2 इंटू 2 तीसरा जोड़ा, 2 इंटू 2 चौथा जोड़ा और 5 इंटू 5 पांचवा जोड़ा। 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 5 जा। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है कि आप प्राइम फैक्टर्स निकाल के भी कर सकते हो। इससे सर इजी वो होगा क्यूब स्क्वायर सभी चीजें हैं तो आप किसी भी तरीके से करें, कई बार हम लोग को पता नहीं चल पाता है। सर, तो सर? हाँ सर ऐसे भी निकाल सकते हो सर, ये जो आपने इस साइड वाला करवा के निकाल सर, ये सर ये ऐसे भी कर सकते हैं। सर इसको सेट किया हाँ? सर उसमें तो 8 बोलो बोलो। सर 2 उसमें 8 है तो उसमें उनको 4 क्यों किया? क्योंकि ये हाफ पावर है, तो जब कभी 2 होंगे तो 2 होने पे वो हाफ से कट के 1 बचेगा। तो अगर मैं सब पे 2 2 लिख दूं और फिर हाफ पावर लगाऊं तो क्या 1 1 नहीं बचेगा जब रूट से बाहर आए। तो इसलिए जब स्क्वायर रूट से कोई चीज़ बाहर आती है, देखो ये 9 इंटू 9 था कि नहीं, 9 इंटू 9, लेकिन बोलो हाफ पावर लगी तो स्क्वायर कट के 1 ही 9 तो बचा। देख लो यहाँ पे 1 नहीं बचा। तो जो चीज़ जो हाँ समझ में आएगा, अभी मैं सवाल समझा रहा हूँ तब आएगा। अब आओ एक्सरसाइज 5.3 में इसी चीज को फिर समझाऊंगा, तो जो आपको करना है तो आ जाएगा उससे। देखिए, what would be the possible digit of square root of each of the number? Exercise 5.3। तो बताओ, ये है स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर है 9801। तो लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, क्योंकि 9 के स्क्वायर से भी 81 आता है। इसी तरीके से 6 आ रहा है तो क्या हो सकता है? 99856, 4 and 6 क्योंकि 4 के स्क्वायर से भी 6 आ सकता है और 6 के और 9 again 7 and 9 1 and 9 आ सकता है। अगला देखो 6 6 7 6 6 6 0 2 5 और 6 6 0 2 5, तो सिर्फ इसमें 5 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विदाउट डूइंग, अच्छा मतलब कह रहा है कि वैसे ये किसी का रूट होगा, जैसे 9801 ये स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट में क्या आएगा। तो आप चाहें तो कई मेथड है कि ये भी हमने बता दिया। 9 9 81, तो बोलो कितना बचा? 1701 बचा। इसी 9 को इसके नीचे लिखो तो 18 आ गया यहाँ, और यहाँ क्या लिखोगे तो आप सोचोगे 1 आ रहा है, तो या तो 1 से जाएगा या 9 से जाएगा। अब 1 से तो इतना छोटा तो है नहीं कि 1 से चला जाए, तो आपने मान लो 9 से किया तो 9 से मल्टीप्लाई करो इसको। 9 9 जा 81, तो 8 कैरी करें इस पे, तो बोलो 9 8 जा 72 में 8 जोड़ो 80, तो अब 8 यहाँ कैरी करो और 9 1 जा और प्लस 8, तो क्या पूरा पूरा चला गया। तो या तो 1 भी आ सकता था, तो वो कह रहा है कैलकुलेशन ना करो, ये बताओ कि संभावित संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसका अंतिम नंबर 9 है, लेकिन चूंकि यहाँ 1 है तो 1 तो 1 के स्क्वायर से भी आता है, तो इसलिए कह दो 1 का स्क्वायर करें या 9 का, तो ये आएगा। मतलब ये कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे 21 भी हो सकता है, 29, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि 1 के स्क्वायर से भी बना सकता है, या फिर और 39 होगा, नहीं तो 49 होगा। हम ज़्यादा अंदर में जाना ही नहीं चाहते, लेकिन अंतिम संख्या तो यही होगी जिसके स्क्वायर से बनाता है। इसी तरीके से इसकी अंतिम संख्या 4 होगी, चाहे कुछ भी हो। 4 का स्क्वायर करोगे तभी तो 60, या 6 का करो तो भी 36 है, तो भी तो 6 आ जाएगा कि नहीं, वही वो पूछ रहा है। अगला सवाल देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर नॉट श्योरली स्क्वायर्स। सेकंड में 153 is not a square number as square number 11 and set at 3। अब एक चीज हमें लिखनी है, फर्स्ट हो गया
सेकंड ऐसे दूसरा 257 is not a square number as square number never ends at, और थर्ड देखो that is 408 क्या 8 पे एंड होता है? No, sir. So is not a square number as it never ends at 8, और फोर्थ देखो होता है। ये है तो सर। 441 is square number and its root is, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 21. स्क्वायर रूट हम लोग को पता भी है, रूट इज 21, ठीक है। 21 का स्क्वायर से तो 441 आता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब समझते हो? जरा देखें, मान लीजिए ये बताओ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, नहीं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, सर ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाओ। बिल्कुल सही। जैसे ये बताओ कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये क्या होगा? वैसे तो ये 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर होगा 25 है। Yes, sir. अब इसी 25 में पहले 1 सब्ट्रैक्ट करो तो Sir, कितना आया? 24. और 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 21. और 21 में 5 करो Sir, 16. और 16 में अब 7 करो 9. और 9 में अब 9 कर दो 0. तो हमें इससे पता चल गया कि चूंकि 5 स्टेप लगे हैं तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हुआ। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 5 बार सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 स्टेप्स लगे कि नहीं? तो जितने स्टेप है सर वही आंसर। हाँ वही स्टेप्स, क्योंकि उतने ही नंबर का सम से उसका स्क्वायर बनता था। तो सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आ जाएगा? ऐसे जरा पहला क्वेश्चन करो, कह रहा है 153 नहीं कह रहा है 100 कह रहा है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन का पहला है 100, 100 - 1 करो पहले, -1 के बाद क्या करोगे? या फिर -3 करोगे, फिर -5, फिर -7 फिर तो सर बहुत और देखते हैं जब खत्म हो जाएगा वही रुक जाएंगे, जितने स्टेप है उसका स्क्वायर रूट एग्जाम में होगा। आएगा तो सारे लिखने पड़ेंगे। हाँ देखो ये करो कितना आया, तो 99 - 3 कितना आया? तो 96 - 5 91 - 7 84 - 9 Sir, 75. 75 - 11 Sir, 64. 64 - 13 51 माइनस ऐसे ही 15 लिखो, ऐसे 17 लिखो, तो 51 - 15 36 और 36 - 17 करो 19. और 19 - 19 करो 0 आ गया। कितने स्टेप लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 स्टेप्स हैं। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या पाया गया? आप हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर दीजिए। हाँ दोनों करने हैं, एक हमने किया एक आप करेंगे। 13 स्टेप लगेंगे 169 तो 13 स्टेप लग जाएंगे अभी, और 2 स्टेप करने पड़ेंगे। अपने सर सर 100 का भी सर 3 में 100 हाँ बस It इट एंड्स एट 3, मतलब ये लिखो स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स एट 3। सो 153 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ एक इधर से, सर 100 का भी निकालना है। हाँ सर ये लास्ट ये तो ऐसे ही निकालना, सर 169 और 100 दोनों करना जो है सभी क्वेश्चन करना। चलो सर उसका तो स्क्वायर नंबर और देखो ये एक हमने तुम्हारे लिए लिख दिया है। अब हम
वो तो नहीं लिखेंगे जो आपको करना है, लेकिन ये आपकी सुविधा सर फर्स्ट में वहाँ पे क्या लिखना है साइड में? चल सर फर्स्ट में क्या लिखना है? एक जगह तो नंबर है। फर्स्ट में वंस डिजिट एंड हो रहा है इस पे, तो आप लिखिए इट्स स्क्वायर रूट एंड एट। फर्स्ट में ये नंबर क्या है, बात नहीं करो, 9801। तो बोलो इसका जो स्क्वायर रूट है एंड्स एट, वो किसमें एंड होगा? सर मैंने लिख दिया लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर। लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैं तो स्क्वायर रूट कर लिखा ना। ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट एंड सेट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। लोग देखें तो फोर्थ क्वेश्चन, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 होते हैं, 2 3 5 7 11 13, यही तो प्राइम नंबर्स होते हैं। 17 19 हाँ 23, ये सब क्या है? दीज आर प्राइम नंबर, जो खुद से, हाँ आगे देखो बेटा पलक, तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं। 729, 729 का जरा करो, तो पहले 3 से करो। जिनका सम 3 से डिविजिबल है वे नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं। तो 7 to 9 और 9 to 18 है, तो 3 से डिविजिबल है तो हो जाएगा। 3 से करो, तो 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा और 3 3 जा। अच्छा अब क्या अभी भी ये 3 से डिविजिबल है? यस सर। तो जरूरत कितना आएगा 3 से डिवाइड करने पे? सर यहाँ पे सर 8 सर आएगा। 81। अब 3 से करोगे तो क्या आएगा? सर 3 से करेंगे सर यहाँ पे आएगा पूरा सर 6 हो जाएगा सर, 2 आएगा पहले और सर 21 और सर आएगा इसमें सर 27 को फिर हम 3 से करेंगे तो 9 आएगा। और फिर 3 से करेंगे सर 3 और फिर 3 से करेंगे। 7 इसके बाद अब ऐसे लिखना 729 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, और जितने जोड़े बने उतने ही सिंगल लिखना। 3 इंटू 3 इंटू, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन अब इसमें मैंने पहला तो आपके लिए कर दिया है, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ 5 क्वेश्चन करने होंगे। डन सर। देखिए फोर्थ में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। सेकंड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन करना है। सर उसमें से क्या क्या करें? देख लो 729 का प्राइम फैक्टर निकाला, हमने प्राइम नंबर लिख दिए, इन्हीं में से डिवाइड करना है। जोड़े बना लिए ना, और सिंगल सिंगल लिख दिए जितने बने। चलो चलो सर ये ऊपर से प्राइम नंबर वाला रहेगा सर।
हाँ सर प्राइम नंबर वाले सब ऊपर रहेगा ये तो सब रहेगा, ये भी रहेगा, ये करना ही नहीं, अगले से करना है सेकंड। ओके सर। इसको देख देख के करना। लो अब बोलो, एक बार और समझो। ये लो, पहले देखो 729 का पहले भी बताया था प्राइम नंबर से, तो जितने होंगे लिख लो, जोड़े बना लो, और ये सब सवाल करो, 6 सवाल इसी पेज पे आ जाएंगे। सर आप दूसरी स्टार्ट कर लेना सर। सेकंड से करो, ये फर्स्ट है। यस सर। चलो हाँ, ये बताते हैं। ये। तीन कम किया, 5 कम किया, 5 के बाद 7 कम किया, 7 के बाद 9 कम किया, 9 के बाद 11 कम किया, 13 कम किया, 13 के बाद 15 कम किया, 15 के बाद क्या 18 कम किया, 5 से 13 18 कम किया, 18 के बाद 5 से कम किया, 58 नहीं होगा। चलो सर मतलब सर हमें सर मैक्सिमम से करना है कि सर मिनिमम से करना है? डिवाइड सर सर ऐसे मैक्सिमम करना से। है किसी से भी कर दो, इनमें प्राइम नंबर सर, कैसे ऐसे करते हैं? हाँ हाँ, पूरा रूट रहेगा, छोड़ना नहीं। डू नॉट लीव द रूट। ठीक है, चलो चलो अपना करो, बता। हाँ सही बात।